Hello friends, once again you are welcome to is English with NS. Today, once again I am here to teach you active and passive. I have come to teach you how to convert an active sentence into a passive voice. Active and passive voice. सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक्टिव का पैटर्न लिखा है। एक्टिव का सेंटेंस ऐसे आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में पास्ट टेंस हो तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसको आपको पैसिव में चेंज करना है तो आपको ध्यान रखना है इस ऑब्जेक्ट को आपको, ये एक्टिव का सेंटेंस है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है, यानी उसको सबसे आगे लेकर आना है। फिर आपको यदि एक्टिव के सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पैसिव में आपको वॉज और वर में से लगाना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है यानी एक वचन सब्जेक्ट है तो आप लगाएंगे वॉज, और यदि वो वचन सब्जेक्ट है तो लगाएंगे वर। फिर मेन वर्ब है, मेन वर्ब की आप पैसिव में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर एक्टिव के सब्जेक्ट को आप पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले बाय लगाएंगे, बाय लगा के एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे कि ये सेंटेंस है ही चीटेड मी, ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। सपोज यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब इसको आपको चेंज करना है तो आपको सबसे पहले पता लगाना है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, उसको आपको पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है ही, फिर ये मेन वर्ब है चीटेड और मी ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को इस रूल के अनुसार पैसिव का, ये एक्टिव है, एक्टिव के इस ऑब्जेक्ट को पैसिव का आपको सब्जेक्ट बनाना है, यानी नंबर 1 पर लाना है। मी ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट होता है। फिर आई सिंगुलर नंबर है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चीट, चीट की थर्ड फॉर्म चीटेड। फिर एक्टिव का सब्जेक्ट है, उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उससे पहले बाय लगाएंगे। यही सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट होगा। फिर ये सेंटेंस है शी डिड नॉट इनवाइट मी, ये एक्टिव का सेंटेंस है, आपको इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। इस एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाता है। यहाँ पे इस सेंटेंस में मी ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपको पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज। फिर क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पर आप लगाएंगे नॉट। फिर मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब की आपको पैसिव में थर्ड फॉर्म लगानी होती है, चाहे सेंटेंस कैसा भी क्यों ना हो, पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये इनवाइट है तो इसकी थर्ड फॉर्म कर दो इनवाइटेड। आई वाज नॉट इनवाइटेड। फिर एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है, उससे पहले बाय लगाता है, तो पहले ये बाय। अब ये शी सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। फिर उसके बाद यदि पास्ट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, यानी यदि कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट उसके बाद वॉज या वर हो, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी हो और फिर ऑब्जेक्ट हो, तो उसको पैसिव में चेंज कैसे करेंगे। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि यदि कोई एक ऐसा एक्टिव का सेंटेंस है जिसमें मेन वर्ब के पीछे आईएनजी आया हुआ है, कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें मेन वर्ब के पीछे आईएनजी आया हुआ है और उसको आपको पैसिव में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है, तो हमेशा ध्यान रखना जिस टेंस में एक्टिव का सेंटेंस होता है उसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब वापस आती है। यानी यदि उस सेंटेंस में इजार एम हो तो वापस पैसिव में भी इजार एम आएगी। यदि उस सेंटेंस में वॉज या वर हो तो पैसिव में भी वॉज या वर आएगा, लेकिन वो आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। यानी यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर आएगा। उसी प्रकार इज आर एम होने पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज आएगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर आएगा। अब जैसे कि ये सब सेंटेंस ऐसे है, सब्जेक्ट उसके बाद वॉज या वर हो, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी हो, फिर ऑब्जेक्ट हो,
तो उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि ये जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है इसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, एक नंबर पर लेकर आएंगे। जैसे इस सेंटेंस को चेंज करते हैं, ही वाज टेकिंग द टेस्ट। हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो उसमें आपको केवल 4 चीजों में चेंजेस करना होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके अलावा आपको चेंजेस नहीं करने होते हैं। ये जैसे कि ये सेंटेंस है, ही वाज टेकिंग द टेस्ट। अब इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट यहां पर द टेस्ट है, द टेस्ट। फिर आपको यहां पर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से लगानी है। अब आप लगाएंगे वाज और वर्ब में से, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगाओ, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लगाओ। अब द टेस्ट ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे। फिर अब क्योंकि इस सेंटेंस में मेन वर्ब के पीछे आईएनजी आया हुआ है, मेन वर्ब के पीछे आईएनजी आया हुआ है तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाएंगे, ये नियम है। जैसे फिर एक्टिव में जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर टेकिंग आया हुआ है तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है टेकन। फिर एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उससे पहले बाई लगाते हैं, बाई। अब ये यहां पर सब्जेक्ट ही है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। अब इसी प्रकार से ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का, यानी यदि एक्टिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट हो और उसको आपको पैसिव में चेंज करना है तो आपको एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देना है। जैसे he had stolen the डायरी, ये सेंटेंस है। I had stolen the diary, ये सेंटेंस है, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। तो ये एक्टिव का सेंटेंस ऐसे आता है, अब इसको पैसिव में ऐसे चेंज करते हैं, यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। आपको ऑब्जेक्ट को एक नंबर पर लेकर आना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट द डायरी है तो इसको सब्जेक्ट बनाना है। अब यदि यहाँ पर हेड है तो पैसिव में हेड बीन कर दो, द डायरी हेड बीन। फिर एक्टिव में जो मेन वर्ब होती है उसकी पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पर स्टोलन, ये परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में वैसे ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही आई हुई है, इसको एज इट इज जो है जैसे लिख दो। फिर एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है और उससे पहले बाई लगाते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो आई का पैसिव बना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। इस प्रकार से एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं दोस्तों। आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।